हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगी 2.2 दुर्योधना's misery and the grandeur of the Pandavas. Okay, so Duryodhana, having witnessed the exuberance of Yudhishthira's Maya palace at the Rajasuya sacrifice in acute distress and despair that is incurable. Okay, so दुर्योधना जो है वो ये सब मतलब जो भी युधिष्ठिरा का जो माया पैलेस है ये सब के बारे में शकुनी मामा को बताता है, अपने मामा को बताता है. एंड फॉर इन ट्राइंग टू पैसिफाई दुर्योधना, शकुनी रिट्राइज द पावर ऑफ लक एंड द ऑफ द पांडवास. तो वो पावर और लक के बारे में बताता है. जो शकुनी मामा है वो ये बताते हैं कि लाइक जो लक और पावर जो है जो पांडवास के पास है, तो वो शकुनी मामा का यहाँ पर पूरा वो दिया गया है, वो आप देख सकते हो. नोट दैट इन द अबव पैसेज शकुनी concede that the Pandavas have displayed the will to hard work and tirelessly they receive their father's position, but with their कंट्रीब्यूशन इट ग्रोस थ्रू देयर एनर्जी. ओके, सो यहाँ पे शकुनी मामा जो है वो बताते हैं पांडवास के बारे में कि वो जो पांडवास हैं बहुत ही हार्ड वर्किंग है और टायरलेसली वो काम करते जाते हैं, इसीलिए वो अपने फादर की पोजीशन जो है वो ग्रैब कर लेंगे. दिस हैज़ बॉट देम अप्रिसिएशन एंड वेल्थ. तो ये सब उनको मतलब अप्रिसिएशन और वेल्थ दिया है. एंड इम्पॉर्टेंटली दे हैव वोन ऑल थिंग्स मैंशनड बाय शकुनी. ओके, सो शकुनी मामा ने जो कुछ भी कहा है वो सब उनको मिला है, लाइक वो सब उन्होंने जीता है. एंड मतलब इंक्लूडिंग द्रौपदी एज वेल. यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे द्रौपदी को एज अ थिंग यूज़ किया है, मतलब थिंग बोला है. हु इज़ एक्चुअली नॉट अ थिंग बट अ पर्सन. या द्रौपदी एक इंसान है, कोई सामान नहीं है. हाउ एवर द्रौपदी इज इन द टेक्स्ट इज रबल्ड टाइम एंड अगेन विद ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स दैट कैन बी ईदर वोन और लॉस्ट. सो द्रौपदी को ऐसा दिखाया गया है यहाँ पे कि लाइक उसको जीता भी जा सकता है, उसको हारा भी जा सकता है, ऐसा मतलब एक सामान जैसा. ओके, सो शकुनी's assessment of the Pandavas has an opposite effect on Duryodhana as it further acquaints his suffering. ओके, सो शकुनी जो था उसका जो असेसमेंट है जो पांडवास के लिए है वो बाद में जाके दुर्योधना के लिए एक सफरिंग ही होगा. द पैलेस ऑफ इल्यूजन माया इस फैक्ट बिकम्स अ सोर्स ऑफ यर्निंग फॉर दुर्योधना. सो ये जो माया जो है मतलब पैलेस जो है इल्यूजन वाला पैलेस, माया पैलेस, वो जो है वो मतलब सोर्स ऑफ अर्निंग है दुर्योधना के लिए. ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ है. तो यहाँ पे उसकी उन्होंने जो बोला था लाइक दुर्योधना का जो था तो मॉक किया था पांडवास को, वो है दिस इंक्लूडिंग दिस इंसिडेंट हैव दुर्योधना इन स्टेट ऑफ अटर डिस्पेयर एंड ही इज़ ड्राइवन थ्रू थॉट्स ऑफ सुसाइड. ओके, सो यहाँ पे जब दुर्योधना जो है वो सुसाइड के थॉट्स में भी आ चुका था, तो दुर्योधना जो है वो अपनी शकुनी मामा को बता रहे हैं. व्हेन आई सॉ ऑल द ब्रेजिंग फॉर्चून एट द पांडवास I fell prey to resentment, and I am burning through that is not my way. I shall either the fire of drunk poison and drink poison and drown myself, for I shall not be able to live. So ऐसा है कि मतलब जो दुर्योधना है वो जलने लगा है, जलना शुरू हो गया उसका मतलब जो भी पांडवास के पास है वो देख के. एंड वो जो वो है मतलब दुर्योधना जो है वो एक्चुअली सुसाइड का सोच रहा है कि वो पॉइजन पी ले या फायर लगा ले, आग लगा ले या फिर डूब जाए ऐसा. तो दुर्योधना attaches significance to the fact that the five brothers and united with this, several kings who act as their allies and invisible. Okay, so B on the other hand views himself as alone. Okay, so all alone I am not capable of acquiring such a regal fortune, nor do I see any alliance, and therefore I think of death. Okay, so ये सब चीज़ों की वजह से वो उन्होंने ऐसा मतलब मरने का सोचा था. The thought of death comes easy to दुर्योधना. Okay, so जब डेथ का जो थॉट है वो बहुत easily आ गया था दुर्योधना में. एंड शकुनी जो है वो मतलब क्विकली उनको ऐसा रिमाइंड कराता है अपने अलाइस और वेल्थ के बारे में. वो बोलता है You say you have no alliance, King Bharata. That is not true. For your warlike brothers are your alliance, so it is the grand Akhir Drona and he
Shagasya's son and the Suta's son Radhe and the warrior Gautama. Okay, so ऐसा सब कुछ बोलता है. So Duryodhana is barely convinced. You will notice that Duryodhana despair because his own fame appears faded when compared to the dazzle of the court of Indraprastha. ओके, सो दुर्योधना जो है ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो भी चीज़ है वो दुर्योधना का ऐसा कहना था कि लाइक वो जो भी है वो जो भी उसका फेम था वो फेड होने लगा है. एंड इन फैक्ट दुर्योधनाज वेल्थ और पावर हैज़ नॉट डिमिनिश्ड. ओके, सो दुर्योधना का जो वेल्थ और पावर है वो डिमिनिश नहीं हुआ है. And while his revels may have preserved, Duryodhana have not met with any misfortune. So Duryodhana ने अभी तक किसी misfortune से भी face नहीं किया है, कुछ भी meet नहीं किया है. It is only when he sees his own palace and kingdom, really, he relative with vision with the Pandavas that he becomes इनसिक्योर एंड डिजेक्टेड. तो ये जो है अपना मतलब इसका कुछ भी ऐसा मिसफॉर्चून से मीट नहीं हुआ है. बट अगर वो अपने खुद के पैलेस को देखता है, किंगडम को देखता है, तो वो काफ़ी इनसिक्योर फील करता है और डिजेक्टेड फील करता है. एंड दस ही asserts, what man like me who sees their sovereignty over earth with such wealth and such a sacrifice who would not burn with fever. ओके, सो यहाँ पे शकुनी मामा जो है उसका एक रिश्योरेंस एंड कंस्पिरेंसी है. तो दुर्योधना रिसीव्स अक्योरेंस फ्रॉम शकुनी बट द लेटर ऑल्सो एडमिट्स दैट Dhananjaya, Vasudeva, Bhimasena, Yudhishthira, Nakula, and Sahadeva, and against Drupada, cannot be defeated in battle by force, not even by the host of the gods. They are great warriors and anchors, known their weapons and are बैटल क्रेजी. ओके, सो यहाँ पे जो शकुनी मामा जो है वो ऐसा एडमिट करते हैं कि जो ये पांचों भाई है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. उनको मतलब किसी मतलब बैटल से भी नहीं हराया जा सकता है, ना ही अपना बुद्धि लगा के लगाया जा सकता है, या ना ही मतलब गॉड को एज अ होस्ट रख के भी करा जा सकता है. मतलब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं, ग्रेट वॉरियर्स हैं. तो उनको किसी भी तरीके से किसी भी वेपन से नहीं हराया जा सकता, क्योंकि वो एक खुद में ही एक वेपन है और बहुत ही ग्रेट वॉरियर्स हैं. द पांडवास इनविटेबिलिटी इज अप्लाइड हाईलाइटेड बाय शकुनी. सो यहाँ पे पांडवास का जो इनविटेबिलिटी है वो हाईलाइट किया गया है बाय शकुनी. इवन द गॉड्स ही क्लेम कैन नॉट डिफीट द पांडवास इन बैटल. सो यहाँ पे गॉड्स के बारे में बोला है कि जो गॉड्स हैं जो भी उन्होंने क्लेम किया है तो वो पांडवास को बैटल में नहीं हरा सकते, मतलब गॉड्स भी नहीं हरा सकते. हाउ एवर दुर्योधना मस्ट हैव अ वे ऑफ सबमिटिंग देम इन हिज अथॉरिटी. ओके, सो यहाँ पे दुर्योधना जो है वो ऐसा सबमिट करते हैं कि वो एज अथॉरिटी काइंड ऑफ. तो जो शकुनी है सजेस्ट दैट द formidable group of Pandavas be defeated in gambling. ओके, सो यहाँ पे ऐसा मतलब शकुनी जो है वो सजेस्ट करने लगता है अब कि पांडवास को हम लोग डिफीट कर सकते हैं गैम्बलिंग से, मतलब गैम्बल करके हम उनको हरा सकते हैं. दैट इज़ द एक्लेस हील ऑफ युधिष्ठिरा. तो ये एक एक्लेस का हील, एक्चुअली आप लोगों ने अगर होमेरिक हीरो पढ़ा होगा तो उसमें एक्चुअली ऐसा ही था कि लाइक जो एक्लेस का जो हील था उसकी वजह से उसकी डेथ होती है, नहीं तो एक्लेस को कोई हरा नहीं सकता था. तो यहाँ पे भी युधिष्ठिरा के लिए वो एक्लेस हील है, मतलब युधिष्ठिरा को आप गैम्बलिंग के द्वारा हरा सकते हो. सो शकुनी proclaims himself to be underfeable in gambling as he suggest. ओके, सो यहाँ पे लाइक वो सजेस्ट करते हैं शकुनी द ओके, यहाँ पे वही सजेस्ट करेंगे. इन interestingly, what cannot be done on the field will be achieved on the table and by one who is far from a warrior. so actually यहाँ पे उन्होंने ऐसा कहा है कि लाइक जो वॉरियर है तो मतलब वॉरियर को ऐसा मतलब टेबल पे ऐसा, एक सेकेंड. ओके, इन द गेम ऑफ माइंड्स वेयर वॉलियर प्ले लिटिल पार्ट. सो यहाँ पे वॉलियर जो है एक लिटिल पार्ट प्ले करेंगे गेम ऑफ माइंड्स में. द पांडवास श्योर आर नॉट नोन फॉर देयर विट एंड कनिंग. सो यहाँ पे पांडवास जो है वो अपने मतलब विट एंड कनिंग के लिए अननोन होंगे. दे कुड नीदर डिसाइव नॉर प्ले विद स्ट्रैटेजी. तो यहाँ पे वो ना ही मतलब डिसीव करेंगे, ना ही वो स्ट्रैटेजी के साथ खेल पाएंगे. दैट वॉज शकुनी स्किल. तो ये शकुनी का स्किल था. Duryodhana too is rush and restless, known little for
पैरामेटिज्म और डिप्लोमेसी। सो यहाँ पे एक्चुअली वैसा ही लिखा हुआ है। स्टिल व्हेन शकुनी क्लेम्स ही कैन डिफीट द पांडवास, तो यहाँ पे स्टिल जो शकुनी है, मतलब अगर वो, मतलब उनको कभी हराया नहीं जा सकता, देन ऑल्सो शकुनी क्लेम्स कि पांडवास को गेम ऑफ डाइस में हराया जा सकता है। दुर्योधन इज थॉटफुल ऑफ हिज अलाइज एंड फ्रेंड्स एज ही सेज। सो यहाँ पे दुर्योधना बोलता है कि इफ़ दे द पांडवास कैन बी डिफीटेड विदाउट कंसिडरेटनेस टू योर आर फ्रेंड्स एंड दैट ग्रेट स्पिरिटेड एलायंस, देन टेल मी अंकल। सो यहाँ पे एक्चुअली वो ऐसे ही बोलता है कि जो पांडवास जो है वो उनको मतलब हराया जा सकता है इतने इनकन्सिडरेटनेस के साथ। सो दुर्योधना इज cautious to not displace his alliance and aware of the tries he must maintain with friends। तो यहाँ पे वो एक्चुअली ऐसा बोलते हैं, नो यू योर सेल्फ मस्ट मैंशन इट इन द राइट वे टू धृतराष्ट्र। ओके, सो यहाँ पे जो दुर्योधना है वो स्कैर होता है अपने पापा धृतराष्ट्र को बताने से कि मतलब उनको ऐसा गेम ऑफ गैम्बलिंग का ऐसा गेम रखना है करके, गेम ऑफ डाइस रखना है, तो ऐसा कुछ उनको करना है, तो फिर वो बताने से डरते रहते हैं। तो ही सेज यू know you yourself must mention it in the right way to Dhritarashtra, the first of Kuru's own Sobala. I shall not be able to bring अप द मैटर। ओके, सो यहाँ पे शकुनी जो है उन्होंने ऐसा बोला कि लाइक तुम अपने हिसाब से मतलब धृतराष्ट्र, एक सेकेंड, दुर्योधना जो है वो एक्चुअली ढंग से नहीं बता पाएगा और अच्छे से नहीं बोल पाएगा, तो इसे सही ढंग से बोलना ज़रूरी है, इसीलिए वो शकुनी मामा को ऐसा बोलता है। वाई दस दुर्योधना फील इनकेपेसिटेटेड टू स्पीक टू हिज फादर अबाउट परटेनिंग अ गेम ऑफ डाइस। तो यहाँ पे दुर्योधना जो है वो क्यों अपने पापा से डायरेक्टली ऐसा गेम ऑफ डाइस के बारे में नहीं बोल पा रहा था। हाउ ही सस्पेक्टेड इट वुड betray his ill intent. Uh, Contrary, thus Duryodhana's conscience not allow him to justify his victorious plan. ओके, so ये सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो पूछे गए हैं। ओके, सो द इमोशनल मैनिपुलेशन ऑफ धृतराष्ट्र। तो यहाँ पे इमोशनल मैनिपुलेशन है धृतराष्ट्र के लिए। एज वी मूव, ओके, सो यहाँ पे इमोशनल किया गया है। एक्चुअली धृतराष्ट्र जो है वो एक्चुअली ब्लाइंड है। सो यहाँ पे जो दुर्योधना है वो अपना मुंह येलो एंड वैन, मतलब थोड़ा सा पेल टाइप का करके, बहुत पेल दिख रहा था, बहुत येलो दिख रहा था। सो यहाँ पे दुर्योधना जो है मतलब धृतराष्ट्र अनेबल टू अंडरस्टैंड द कॉज, सो आस्क दुर्योधना। तो धृतराष्ट्र दुर्योधना से पूछता है, डू नॉट सी अ कॉज ऑफ योर ग्रीफ। सो मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ है। फॉर दिस ग्रैंड सॉवर्जिनिटी एंटायरली डिवोर्स यू ऑन यू सन एंड योर ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स डू नॉट डू यू इल। ओके, सो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि इसमें एक्चुअली बोला क्या है। तो एक्चुअली इसमें बोला है कि तुम्हारे ना ब्रदर्स है ना कोई फ्रेंड्स है, तो जो तुमको इल कर सके, मतलब तुम्हारे ब्रदर्स फ्रेंड्स मिलके कोई तुम्हें इल नहीं कर सकता। तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं, तुम्हारे पास अच्छा फूड है, तुम्हारे पास हॉर्सेस है जिसमें तुम दौड़ सकते हो, तुम्हारे पास सब कुछ है एक्चुअली, रहने के लिए बेड है, तुम्हारे पास चार्मिंग वुमेन्स है, तुम्हारे पास घर है इतना सुंदर एंड सब कुछ है तुम्हारे पास, तो इससे सैड रहने वाली कोई बात ही नहीं है। तो वाई डू यू पाइन माई सन, ऐसा कुछ उन्होंने बोला है। तो नोट दैट द वेल्थ ऑफ द कोर्ट इज डिस्क्राइब्ड एज ऑल्सो द प्रिविलेज द सन एन्जॉयज pure breed horse to carry him, all the kinds of recruit made available for him including charming women। ओके, so यहाँ पे charming women भी है who are clubbed with the costly beds as if one is extended in the of the extension of the other। ओके, so यहाँ पे एक्चुअली सब चीज़ के बारे में कि उस टाइम पे कैसा होता था, लाइक वेल्थ के नाम पे इतने सारे चीज़ें उसके पास है, मतलब सारी चीज़ें उसके पास है जो भी चीज़ ज़रूरत होती है। The costly beds and charming women are spoken in both breath tell us a lot about the place of women in the society where they are viewed as objects of passion, पोजीशन एंड रिक्रूटमेंट। ओके, सो यहाँ पे फिर से वुमेन को एज अ थिंग बताया गया है, सामान की तरह, लाइक बेड और वुमेन को एक साथ बता दिया है। तो एक्चुअली वो ऐसा ऑब्जेक्ट की तरह ही ले रहे हैं। टू रिटर्न टू द केस ऑफ दुर्योधना, वी फाइंड दैट ही डाउट्स द पावर ही wills। The Pandavas' aura continues to hurt him as he tells Dhritarashtra, I eat and dress like a miserable man, and that my pleasure
प्लेजर नॉट लॉन्गर सेटिस्फाई मी। ओके, सो मैं एक बहुत ही अच्छे से ड्रेस करता हूँ, मैं अच्छा खाना खाता हूँ, बट ये मेरे को अभी और सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। नाउ दैट आई हैव सीन द रेडियंट फॉर्चून ऑफ युधिष्ठिरा, तो अभी मैं युधिष्ठिरा को देख रहा हूँ कि लाइक युधिष्ठिरा का अभी बोलेगा वो कि युधिष्ठिरा के पास क्या क्या है। तो यहाँ पे देख लो, देर आर 88,000 सनातका हाउस होल्डर्स हु युधिष्ठिरा सपोर्ट्स, even each of them with 30 slaves girls. 10,000 more eat daily the best food at Yudhishthira's palace from golden platters. The Kanjaba sent him hides of the Kaladal deer, black, dark and red, and costly blankets, chariot women, cows, horses by the thousands and hundreds and thousands, and 3,300 times a 100 camel, वगैरह वगैरह बहुत कुछ है उसके पास. So Duryodhana's description may be exaggerated and understandable as he been deeply influenced by the scene of इंद्रप्रस्था. तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है कि जो दुर्योधना है वो मतलब डीपली इन्फ्लुएंस है इंद्रप्रस्था के सीन से. सो या यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को दुर्योधना was who had earlier felt incapable of speaking the truth state in explicitly here. तो यहाँ पे एकदम खुल के बोलने लगता है, जो पहले बोलने से थोड़ा सा कतराता रहता है. तो धृतराष्ट्र, visibly moved with not yet vulnerable, decides to seek advice from my wise counselor, the steward, who is farsighted and will put first the law and our ultimate benefit. ओके, सो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ओके ये पढ़ना ज़रूरी है आई गेस. Father's emotion. Okay, so when you are turned down, lordly king, I shall kill myself. So यहाँ पे फिर से वही emotion. Let there be no doubt when I am dead. Be happy with your Vidura. विदुरा इज़ हिज अंकल, मतलब दुर्योधना और कुरुस के अंकल हैं वो, पैटर्नल अंकल मतलब चाचा. श्योरली यू शैल हैव द प्लेजर ऑफ ऑल अर्थ, वाई बॉदर अबाउट मी. सो यहाँ पे ऐसा बोलता है वो. ओके, ये यहाँ पे एंड होता है. आई गेस आपको ये अच्छा लगा होगा. एंड यहाँ पे लास्ट में देख लेते हैं. दे बिकम हेल्पलेस म्यूट स्पेक्टेटर्स व्हेन द पांडवा आर इंसल्टेड. ओके, सो यहाँ पे पांडवास जो है मतलब इंसल्टेड तो हेल्पलेस होंगे, ऐसा टाइप का. सो ओके, मैं होप आपको ये अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से कवर नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन है ये. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आप लोग अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक करके जाना है, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को. एंड अगर आप लोगों को ये एकदम डिटेल में चाहिए, आधा 1 घंटे का ऐसा वीडियो चाहिए, तो मेक श्योर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसका वीडियो बना के आपको भेज दूँगी. ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.